हमारे राधा में ऐसा सुंदर ऐसा सुंदर पापियों को पाप से भगत हो
श्याम मुरली वाले। हर सांस सांस में तेरा, मेरे रोम रोम में तेरा है नाम मुरली वाले। जय श्री राधे। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। पता नहीं बताएंगे कि प्रत्येक जीव के जन्म यही 7 दिन में होना है और यही 7 दिन में सबके मरण होना है। 8वां दिन है ही नहीं। और हम सबके का हो रहे, हम सबके हो रहे जन्म। होए कि नहीं हो जन्म, सबके जन्म होए भी। और जन्म में के शब्द है 2.5 शब्द है ना। पहला शब्द है का है, पहला शब्द है जा। जा से हम सबके का होगे जन्म। अंतिम शब्द का है माँ, माँ से का हुई मरण। ठीक है, जैसे जन्म, अंतिम शब्द है माँ, माँ से एक दिन हम सबको होना है मरण। लेकिन जन्म के बाद मरण के पहले जो आधा नाला है कि नहीं, और यही आधा नाला पूर्ण नारायण बनाना है, तब जाके जीवन सार्थक हो सकते है। ऐसे होने वाला नहीं है। वही आधा नाला पूर्ण नारायण बनाना पड़े। लेकिन नारायण बनी कैसे, तो बताते जब तक के बैठ करके हम भागवत कथा नहीं सुनको तब तक के नारायण बनने वाला नहीं है। काबर कथा सुने से परमात्मा प्रति प्रेम होते, और प्रेम जहाँ हुई कथा सुनबो तो भक्ति हमारे अंदर में बैठे हुए है, जो वृद्धावस्था में है ना, वृद्ध हो चुके हैं। तो वही भक्ति 16 वर्ष की हो जाए, युवा हो जाए भागवत कथा सुने से। और भागवत सुने से भक्ति ज्ञान वैराग्य के प्राप्ति होते जो युवा अवस्था में आते। लेकिन भागवत भी ऐसे मिलने वाला नहीं है। बताते जब कई जन्म के पुण्य के उदय होते तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुने के शुभ अवसर प्राप्त होते। जब राजा परीक्षित सुखताल में सब कुछ त्याग करके श्वेत रंग के वस्त्र धारण करके जब गंगा नदी किनारे आते और प्रश्न करते मृत्यु जेखन निकट हो, बोला का करना चाहिए। उस समय सुखदेव जी आते और बताते बेटा प्रत्येक क्षण भगवान के चिंतन करते रहना चाहिए। और देखो हम सब मालूम नहीं कि हमारी मौत कब होने वाला है, लेकिन मरना जरूरी है। काबर लोग के नाम है मृत लोग, जो आहे मरना पड़े। ठीक है, तो का कहते कि जिला है ना, जेकर मृत्यु निकट हो प्रत्येक क्षण भगवान के चिंतन करते रहना चाहिए। और हम सब फिर पता नहीं है कि कब मौत आ जाए, तो हम सब फिर चाहिए कि प्रत्येक क्षण भगवान के चिंतन करते रहना। जब राजा परीक्षित कथा सुने पर बैठते, भागवत कथा जब सुनाते थे सुखदेव जी, उस समय देवता मन चले आते। का पकड़ के? अमृत के कलश पकड़ के आते। अमृत के कलश पकड़ के आते, बोलते सुखदेव जी आप ना राजा परीक्षित 7वां दिन में सर्प डंक मारने वाला है। ए अमृत के कलश हम लाहन, आप राजा परीक्षित अमृत पिला दे, जेकर से मृत्यु होने वाला
नहीं है। और एक कथा अमृत जो करत हुआ, जो कथा रूपी अमृत पिलात राजा परीक्षित, एक कथा रूपी अमृत आप हमला पिलाओ। राजा परीक्षित आश्चर्य पड़ जाते, दो अमृत थे। एक अमृत के नाम है जो देवता का अमृत जो कलश में पकड़े है, और दूसरा अमृत है कथा अमृत। सुखदेव जी पूछते ये देवता मन जो हाथ में ले ए अमृत पिए से का होते, और जो कथा अमृत मतलब पान करात हो आप एला पान करे से का हो। तो बताते बेटा ये देवता मन की अमृत लग पी जाबे ना ते तो अमर हो जाबे, तो मृत्यु होने वाला नहीं है ना। लेकिन आज वही अमृत पी के स्वर्ग में जावे, जब तक के तुम पुण्य रही तब तक के भोग करवे, फिर अंत में तुम नरक में भी गिरना पड़ेगा। और एक कथा अमृत एक ऐसे अमृत हरे जिला पान कर लेवे तो तुर पतन होने वाला नहीं है। और यही भागवत कथा के परिणाम है कि तुला परमात्मा की प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित ते बड़े भागी है, जन्म के पहले माता के गर्भ में कन्हैया के दर्शन पाए थे। और श्रीमद् भागवत जो कथा श्रवण करते ना 7 दिन तक के बैठ करके, अगर अंतिम समय में बोला भगवान कन्हैया के दर्शन होते। अब बता तेरा कौन सा अमृत पीना है। वो समय बोलते कि प्रभु मोला देवता मन के अमृत नहीं, मोला तो भागवत रूपी अमृत के पान करा। मैं भागवत रूपी अमृत पान करना चाहता हूँ। देवता मन वहां से निराश होकर के चले जाते थे। कहने के मतलब है एक कथा जो सुना धन ये देवता मिला दुर्लभ है। यही कारण से बताया गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सत्य ग्रंथ ही गावा। देवता मतलब भी दुर्लभ है, काबर की ये शरीर पा करके मृत लोक में आकर के ही भागवत कथा हम सुन सकत हन प्यारे। इस स्वर्ग में होने वाला कथा न हरे। और यही कथा के द्वारा जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त भी होते, बार बार के जन्म मृत्यु के चक्कर से भी मुक्ति दिलाने वाला है। लेकिन भागवत कथा कब मिलते, बताते कि हमारे जीवन के अनेक पुण्य जब इकट्ठा होते, जब पुण्य के उदय होते, तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण सुने के शुभ अवसर प्राप्त होते। और धन्य है मैया कंचन यादव जो अपन बेटी और दमाद ऐसे नहीं लगे, मैया के दमाद ऐसे लगते जानो और बेटा क्या करा है ना, ऐसे सुंदर। और धर्म पुत्र भी कहते बोले जमाता भी बोले जाते, दमाद जमाता भी बोलते है ना। और साथ में धर्म पुत्र भी है। तो ऐसे बेटी दमाद बैठ करके होरीलाल यादव जी और उर्वशी बाई यादव सुंदर परीक्षित बन करके नवाण यज्ञ में प्रमुख यजमान की भूमिका निभाते, बैठ करके प्रमुख कथा श्रवण करते। और सुंदर है ना पुत्र और पुत्र वधू श्री हरीश यादव और नंदनी यादव ये भी साथ में बैठ करके कथा श्रवण करते। और सुंदर हमारी बेटी सुषमा और संगीता ये भी सुंदर बैठ करके सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते। और जीवन में चाहिए कि हम सब मिला सुंदर भागवत की कथा श्रवण करें। काबर कथा श्रवण करे से का होते, श्रीमद् भागवत महापुराण तो जो सुनते हो तो तड़ते, लेकिन मालूम है ओकर 21 पीढ़ी भी मुक्त होते। ऐसे हम सब बैठ करके सुंदर श्रीमद् भागवत की मंगल कथा श्रवण करते। और धन्य है आज हमारे नगर में है ना ये सुंदर आयोजन होते और बताते कि जो भी कथा सुनी पर आकर के बैठते और ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करते ओकरो 21 पीढ़ी मुक्त होते। वो तो मुक्त होते, साथ में जो बैठ करके कथा सुनते ना वो भी मुक्त होते। और यही कल बताए रहे ये भागवत भी एक प्रकार की गंगा है। और यही गंगा में हम सब भी सब आ करके डुबकी लगाओ। और हम तो है ना यादव परिवार को करा थे प्यारे, लेकिन ये गंगा के प्रभाव हम सब मिला मिलने वाला है। ऐसे सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है ना नैमी सारण तीर्थ में 88,000 सुना थे, 88,000 ऋषिमन सुना थे। वही कथा बताते राजा परीक्षित सुकताल में गंगा नदी किनारे
बैठ करके सुखदेव जी के मुखार विंद से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते और सुंदर यही कथा आज हम नगर में प्रभावित होते। आज कथा के है ना आरंभ के तीसरा दिवस रे और भागवत कथा के दूसरा दिवस। कल के प्रसंग सुने, मनु और शत्रुपा जो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न होते और जैसे मनु शत्रुपा के आना होते तो उस समय बोलते ब्रह्मा जी पिताजी बताओ हम लोग क्या करना चाहिए। बोलते बेटा तुम दोनों लोग गृहस्थ में प्रवेश होकर के सृष्टि आगे बढ़ाना चाहिए। तो उस समय मनु महाराज और शत्रुपा मैया कमल के पुष्प में बैठ जाते और भगवान नारायण के तपस्या करना आरंभ कर देते। भगवान के तपस्या करने लगते। जब तपस्या करना आरंभ करते तो कल के प्रसंग सुने, दो भाई के आना होते जिनका नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और ये दैत्य के आना कैसे होते? बोलते कभी कभी महाराज जी हमारे घर में पुत्र है बहुत अत्याचार करते, बड़ा परेशान हमें कारण का है। तो बताते एक गलती मात्र हम सबसे होते और यही कारण से हमारे पुत्र भी अज्ञानवश दुष्ट स्वभाव के होते। कल की कथा सुने, कश्यप मुनि के पास संध्या की बेला में ओकर पत्नी दीदी आती है। बोलते कि स्वामी मोला काम सदा मोर काम भाव पूरा कर। बोलते देवी संध्या के बेला में स्त्री संतोष, जीवन में संतोष आ जाए ना तो लोग समाप्त हो जाए। और वही समय हिरण्याक्ष समाप्त करते भगवान और माता पृथ्वी पर शिखा में धारण करते और जल में पड़ाते। जय जय राम जय राम अकेला रहते, लेकिन भगवान कन्हैया के बहुत प्रेमी रहते। और भगवान कन्हैया के प्रेमी रहते तो का करते कि यहाँ गांव में रहे कि मैं का करूं, एक काम करता हूँ मुझे वृंदावन में जा करके जेकर से मैं प्रेम करता हूँ ठाकुर से ओकरे सेवा करना चाहिए। तो आज से कहा वृंदावन में, और वृंदावन में आ करके जहाँ द्वार है बांके बिहारी के, जहाँ चप्पल जूता रखे रहते ना भीड़ लगते, वहां से वहां का करते रोज के सफाई करने चालू कर देते। जब सफाई करने लगते तो वहां मंदिर की पूजा करने वाला बांके बिहारी के मंदिर में कौन पूजा करते? गोस्वामी मंदिर। कौन पूजा करते? गोस्वामी परिवार। गोस्वामी मन कथी करी ये व्यक्ति रोज के मंदिर साफ करते बाहर और भगवान कन्हैया से कर अटूट प्रेम। तो उस समय बोलते बेटा एक काम कर, ते मंदिर के अंदर साफ करना चालू कर दे। तो मंदिर के अंदर आकर के मंदिर में सफाई करना चालू कर देते। नित्य भगवान के मंदिर साफ करना चालू करते। समय बीते लगते कि एक एक के बाद से वहां के गोस्वामी पंडित मन बोलते कि बेटा हमार जो है ना गौ चराने वाले रीस ग्वाला ओकर स्वास्थ्य खराब हो गए और गौ चराए वाले कोई नहीं है, गैया चराए पर जाए लगी। वो व्यक्ति कहते कि बाबा मैं भगवान के मंदिर छोड़ के मैं कहीं जाने वाला नहीं, मैं तो मंदिर में ही रहूंगा, मैं कन्हैया छोड़ के मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा। तो वहां के गोस्वामी कहते मालूम है कि गैया चराए काम ही काकर है कन्हैया रोज गैया चराए बढ़ जाते, एकरे काम तो दिए थे कन्हैया काम नहीं तो करना है। तो बोलते बाबा मुझे जब दोपहर की भूख लगी तो बोलते कि कोई व्यक्ति भेज करके भोजन भिजवा दे, तो दोपहर के समय जंगल में के भोजन कर ले। ठीक है बाबा। आज वह व्यक्ति चले थे भगवान के काम करे गैया चराए। जब गैया चराए बढ़ जाते हो जंगल में तो वही समय नित्य कोई दोपहर के आते भोजन लाते और वही जंगल में गाय थोड़ा से रोटी खिलाते और बाकी जो वस्तु सब खा जाते। एक रोज की यही काम रहते गैया चराए के। एक दिन के बाद एकादशी तिथि पड़ कौन से एकादशी? भीमसेनी एकादशी, जिस दिन जल पीना भी बढ़
जब भीमसेनी एकादशी के दिन पड़ते तो दोपहर के समय गैया चरा के इंतजार करते अब भोजन आए, लेकिन वो दिन भोजन ही नहीं आया। इंतजार करते हैं कि कितना समय पर भोजन आए, लेकिन मालूम नहीं उतना समय एक व्यक्ति आके पीताम्बरी पहन करके एक पोटली में भोजन बांध करके लाते और एक पेड़ के नीचे रख देते और व्यक्ति चले जाते। जब दौड़ते हुए आते भोजन रखाए छोड़ के चले गए, जब बोलते बोला तो देखते कहा जो पात्र में भगवान बांके बिहारी के रोज भोग लगते वही पात्र में भोजन आए, तो वही भोजन के थोड़ा सा टुकड़ा निकाल करके गौ माता खिलाते और पूरा भोजन लपा जाते। जब शाम के समय गैयल पकड़ के आती तो पात्र में पकड़ के लाते पोटली में बांध करके। गोस्वामी मन देखते अरे आगे लाला, बोलते बाबा आज कौन ले भोजन पकड़ा के, भोजन ला पेड़ के नीचे रख दी और मुझसे मिले भी नहीं चले गए। गोस्वामी मन कहते कि आज तो भोजन हम भेजे ही नहीं रहे, काबर आज एकादशी, अब एकादशी के दिन व्रत करे लगते, बोलते तो भोजन है। हाँ बाबा ये पोटली आए भगवान के भोजन के पात्र मोर पास भोजन आए, जब खोल के देखते अरे तो बांके बिहारी पात्र है। गोस्वामी मन जान लेते लगते एक कन्हैया के परम भक्त और भगवान कन्हैया ही एक लिए भोजन देंगे। तो बोलते कि अब कन्हैया से दूर रखना ठीक नहीं है, दूर करना ठीक नहीं है, पास में रखे जा रहे। बोलते बेटा एक काम है, अब तुला ना 24 घंटा मंदिर में रखना है, रात के समय हम सब तो सो जाते लेकिन रात के समय ते पहरा देगा, रात के समय तुला जागरण करना है, मंदिर के अंदर कोई नहीं आना चाहिए और मंदिर के बाहर कोई नहीं आना चाहिए। तो रोज के रात के समय ड्यूटी करते, जब रात की ड्यूटी करते थे मंदिर बंद सब सो गए, तो वही समय भगवान कन्हैया तैयार हो निकला था। कहाँ जाएगा? निधिवन, निधिवन में रास होती, आज भी रास होती, भगवान कन्हैया निधिवन में रास करे बढ़ जाते। जब कन्हैया भगवान तैयार होकर के निधिवन के लिए तैयार होकर जब जाए जाते ना, वो व्यक्ति कहते अरे ते कहाँ जाता? कन्हैया कहते अरे मैं रास में जाता। बोलते कि गोस्वामी जी बोले है कोई अंदर नहीं आना है कोई बाहर नहीं जाना है, मैं आप जान नहीं दूं। बोलते कि अरे सब गोपी मोल इंतजार करत हुई, अरे लाला जान देना। जब जिद करते भगवान कन्हैया तो बोले जाने नहीं दे, भगवान कन्हैया कहते एक काम कर चल मोर साथ में दे जल्दी लौट के आ जाए। तो भगवान कन्हैया अपन साथ में बोला भी ले जाते निधिवन, वो भी निधिवन जाते। और आज भी निधिवन में प्यारे मालूम है रात्रि के समय भगवान के लिए बिस्तर बिछाए थे राधा रानी और कन्हैया के लिए। भगवान के लिए 2 पान की बीड़ा रखे, एक राधा जी के लिए एक कान्हा जी के लिए। दातुन भी रखे वहां पे 2 थी, लड्डू भी रखे रोज के। और जब सुबह उठते ना जब खोले जाते तो दातुन भी चबे रखे और पान भी खाए हुए रहते आधा, लड्डू भी आधा खाए हुए, बिस्तर में पूरा उजले हुए रहते। और आज भी वहां पे रात होते, राधा जी के पायल की आवाज, भगवान कन्हैया की बांसुरी की आवाज आती। और मालूम है निधि वन में रात के समय कोई ठहरे नहीं, जितना जीव रहे सब बाहर निकल रहे। ए निधि वन, अब देखो जब भगवान कन्हैया रास रचाए बन जाते तो व्यक्ति लिखते साथ में, बोलते थे द्वार में रहा कोई अंदर नहीं आना चाहिए कोई बाहर नहीं आना चाहिए, यहाँ ड्यूटी करना है। और भगवान चले जैसे रास करे, जब रास करे बढ़ जाती सुबह मंदिर जब खोलते है ना, जब मंदिर में जब जाते गोस्वामी मन तो मंदिर में एक पहरादार ही नहीं, बोला खोजे लगते कहाँ है। जब खोजल लगते तो कहाँ रहते? निधिवन के द्वार में बैठे रहते। गोस्वामी मन आते थे निधिवन में क्या कर दस, बोलते कि कन्हैया रात में ना, बोले यही लालिस रास। जब रास मिली और बोली कि चल जल्दी सुबह लौट के आ जाओ, लेकिन अभी तक के निकले नहीं निधिवन से। तो गोस्वामी मन जानते कथे कि अरे हमर से इतना बड़े अपराध होत्री से कि भगवान रास करे बड़ी निधिवन में रोज जाते और वो सुबह से उठा देता। जो रात में जागरण करते बोला आराम करना चाहिए सुबह सवेरे 1:30 तक। यही कारण से भगवान कन्हैया उठाए नहीं जल्दी, बोला 8 बजे उठाते, काबर रास करके आते। वही दिन से
वहां की मंगला आरती बंद हो गई और सुबह 8 बजे मंदिर आज भी खुलते, सुबह से खुले मंदिर। ये बाकी बिहारी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। नवदा भक्ति और यही नव दुर्गा के नाम से हम सब जानते हैं। प्रथमम शैलपुत्रम चारित्रम ब्रह्मचारिणे तृतीयम चंद्रघंटे कुसुमांडे चतुर्थकम पंचम स्कंदमाते षष्ठम कायत्राणी सप्तम कालरात्रि च महागौरी च अष्टकम नवम सिद्धार्थी नव दुर्गा तीर्थकम। यही नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति कौन से? प्रथम श्रवण, भगवान की कथा सुनना भी एक भक्ति है, पहला भक्ति। दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवा, पांचवा अर्चन, छठवा वंदन, सातवां दास्य, आठवां साक्ष्य और नौवां आत्मनिवेदन। और सबरी माता की नवदा भक्ति बताएगी। कौन से? प्रथम भक्ति संतन कर संगा यानी यही नवदा भक्ति है। और जो गुरु के द्वारा मंत्र मिलते एक जाप करे से जीवन में जितना दुख आने वाला रहते, कष्ट आने वाले थे, सब दूर होते। यही कान से पांचवा भक्ति बताएगी। कान कौन से? मंत्र जापे मम तेरे विश्वासा, मंत्र जापे मम तेरे विश्वासा। जब नौ बेटी क्या ना होते, मंत्र जाप हम दृढ़ विश्वास पंचम भक्ति वेद प्रकाश मंत्र जाप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए। परमात्मा जरूर मिलते। आज
जब 9 बेटी के आना होते। करदम जी कहते कि देवी अब गृहस्थ में रहते बहुत दिन बीत गए, 9 बेटी आ गई, अब मुला परमात्मा प्राप्ति बढ़ जाना चाहिए। देवती कहते स्वामी अभी तो बेटी के आना है, जब तक के बेटी के है ना कन्यादान नहीं करबो तब तक के एक हाली तो वर खोज करके विवाह भी करना पड़ी। एक माता पिता की जिम्मेदारी है, एला भी निभाना पड़ी। तो सुंदर और 9 बेटी के आगे चलकर की विवाह होते, जेकर नाम हरे पहला बेटी कला नाम की बेटी की विवाह मरीचि ऋषि के साथ, दूसरा बेटी अनसुईया जेकर विवाह होते अत्रि महामुनि के साथ, तीसरा बेटी श्रद्धा नाम की बेटी की विवाह अंगिरा ऋषि के साथ, और हरिद्री नाम की बेटी की विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ, योग कृति की विवाह पुलह के साथ, और क्रिया सती की विवाह यज्ञ नारायण भगवान के साथ, ख्याति नाम की बेटी की विवाह भृगु ऋषि के साथ, अरुंधति की विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ, और शांति नाम की बेटी की विवाह अथर्ववेद के साथ करे जाते। 9 बेटी है और 9 बेटी की विवाह जब करदम जी जाए थे तो उस समय देवती कहते प्रभु बेटी तो पराया धन होते है ना, वो तो अपने पति के यहाँ जाते, स्वामी मोला एक पुत्र चाहिए और वही पुत्र मोर पास रही, और मोर है ना आश्चर्य जब परमात्मा प्राप्ति करे पर एक सहारा होना जरूरी है। तो वही समय सुंदर करदम जी याद आती परमात्मा और जीवन में आने वाले पुत्र रूप में, और वही समय भगवान के जब दोनों नाम गान करना आरंभ करते तो परमात्मा से मुखर संतान के रूप में देवती के गर्भ से प्रकट होते। बोले कपिल नारायण भगवान की, कपिल नारायण के रूप में देवती के गर्भ से आना होते। जब कपिल नारायण के जन्म होते भगवान के अवतार है, जब आते तो करदम जी जब हाथ में लेते ना उठाते गोद में तो देखते भगवान के मुखमंडल, बोलते देवती ये तो मुन नारायण है। जब मैं तपस्या करते हो जब नारायण चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रही, जो मुखमंडल वो चतुर्भुज भगवान की है, वही मुखमंडल ये बालक की है, ये साक्षात मुन नारायण मुला प्राप्त होगे। आज अपन हृदय से लगाते और छोटे से बालक रूपी भगवान प्रणाम करते, और प्रणाम करने के बाद करदम जी चले जाते परमात्मा प्राप्ति करे। अब देवती माता सुंदर कपिल नारायण के परवरिश करते, जो छोटे से बड़े करते। जब 5 वर्ष के है ना सुंदर कपिल नारायण जी होते तो एक दिन के बाद माँ बोलती बेटा तोली में सुंदर लड्डू बनाओ, लड्डू खाना है। बोलते मैया हम सबके जीवन में जो समय मिले इस सबसे ज्यादा समय हम सबके बीते कामा सोए, सबसे ज्यादा समय जाते कामा सोए, और जो समय आधा जीवन के समय हम सोए में बिता देता था, और जो समय और मिलते ये आधा जीवन खाए पिए में बिता देते। रात गवात है सोए के, दिन गवाए खाए, है ना बताएंगे। तो मैया हम सबके जीवन में सोना खाना तो है, लेकिन मालूम है परमात्मा प्राप्ति करना भी जरूरी है। माँ आपने याद है अब जब आप शत्रुपा मैया के गर्भ से जन्म ले रही हो तो उस समय भगवान ने वचन दे रहे हो प्रभु मतलब गर्भ से बाहर निकाल में आपके ध्यान करो, लेकिन आप भूल चुके हो परमात्मा ला। बार बार के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है ना मैया, तो परमात्मा प्राप्ति करना जरूरी है। काबर की मालूम है शरीर कैसे मिले हैं, तो बताते बोलते मैया स्त्री के रज और पुरुष के वीर्य से 5 दिन में पानी के बुलबुला के समान होते हैं। फिर 1 माह में बालक के सिर आते, 1 महीना में बालक के सिर बनते माता के गर्भ में, और 2 माह में अंग के आकार आना आरंभ होता। 3रा महीना में नख रोग हाड़ चमड़ा इंद्रिया इत्यादि निर्मित होते। 4था माह में वो बालक के धातु के निर्माण होते, और 5वां महीना में वो बालक ला भूख प्यास लगना आरंभ हो जाते।
और छठवां माह में वो नाल फांस से बंध जाते और सातवां महीना में पलटी हो जाती। कैसे पलटी? सिर नीचे पैर ऊपर, दोनों हाथ जुड़ जाते। और आठवां महीना लगते ही पूर्व जन्म की ज्ञान हो जाते। मैं पूर्व जन्म में कार्य है और का कारण से माता के गर्भ में आग ये पूर्व जन्म की ज्ञान होते। और जैसे ज्ञान होते उस समय हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु बोले बाहर निकाल, मैं तो पहला जन्म है ना ऐसी बिता दे, आपकी प्राप्ति नहीं कर पाऊं, मैं जैसे बाहर आऊं आपके नाम लूं, आपके ध्यान करूं, प्रभु बोले बाहर निकाल। उस समय भगवान से जब प्रार्थना करते तो उस समय प्रसूति वायु के द्वारा भगवान है ना गर्भ से बाहर करते। और जैसे बाहर करते तो संसार रूपी माया के बंधन में बंध जाते, परमात्मा से दूर जाते। माँ आप संसार में मत बंधो, आप परमात्मा की प्राप्ति करो। जो ज्ञान एक पुत्र परमात्मा देते वो एक शास्त्र बनते, वो शास्त्र का नाम है सांख्य शास्त्र। जो देवती ज्ञान देते ना एक दिव्य ज्ञान का बनते सांख्य शास्त्र। और सुंदर देवती माता भी कहती ठीक है बेटा मैं परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। और वो भी सुंदर चले जाते कहाँ? बिंदु सरोवर के पास। और भगवान के द्वादश अक्षर मंत्र के जाप करते हुए अपन आत्मा लाभ परमात्मा टिका लेते। और वही कपिल नारायण सुंदर नेत्र बन करके है ना ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठे है ना रहते तपस्या में कल उठा बोला कपिल नारायण। तो ऐसे सुंदर मनु महाराज के प्रथम पुत्री जिसका नाम देवती है। और देवती की विवाह सुंदर, देवती की विवाह सुंदर करदम के साथ होते। और एक घर में परमात्मा का आना होते जिला कपिल नारायण बोलता। राजा परीक्षित प्रश्न करते सुखदेव जी मनु महाराज के दूसरा बेटी है, जो बेटी के नाम है प्रसूति। प्रसूति नाम के बेटी की विवाह काका साथ होते। और एक संतान मन के गणना भी मुला सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। प्रसूति की कथा सुनना चाहता हूँ। एक विवाह काका साथ होते, कृपा करके बताओ। वो समय सुंदर बताए लगते कि प्रसूति की विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होते। काका साथ होते? दक्ष प्रजापति के साथ। जब प्रसूति की विवाह होते तो दक्ष प्रजापति के यहाँ 100 है ना 60 बेटी के आना होते। जब 60 बेटी के आना होते तो सब बेटी के एक करके विवाह करना आरंभ करते। 27 बेटी के विवाह चंद्रमा के साथ होते। काका साथ? चंद्रमा। 27 बेटी के विवाह चंद्रमा के साथ हो गए। और वही 27 नक्षत्र के नाम से हम सब जानते हैं। देखो हम सब माला जाप करते हैं। माला में कितना संख्या रहते? 108। कितना रहते? 108। और नक्षत्र कितना है? 27। जब नामकरण करथन तो एक नक्षत्र में के शब्द रहते? 4 शब्द रहते। रा रो रे रो है ना 4 शब्द रहते। एक नक्षत्र में 4 शब्द। 27 गुणित 4 बराबर कितना होते? करके देखो 27 गुणित 4 यानी 108। 108 ठीक है। कहने के मतलब है ला नहीं। तो वरदान मनते शंकर जी के तेज से जो संतान हुई वही मृत्यु के कारण बनी। वरदान दे देते ब्रह्मा जी, चिंता मत कर पार्वती आगे है। सुंदर वरदान मिल गए। तारकासुर आज स्वर्ग में जाकर के आक्रमण करते, स्वर्ग में चढ़ाई करते, देवता मतलब स्वर्ग खदेड़ देते, स्वर्ग राजा बन करके तारकासुर बन जाते। सब देवता परेशान। सब देवता मिलकर के नारद जी के पास जाते। नारद जी बोलते कि अरे ऐसे कुछ कर जेकर से माता पार्वती भोले बाबा प्राप्त करे, बड़ी तपस्या करे और एक दोनों की विवाह हो जाए। नारद जी एक दिन हिमाचल के नगर में जैसे आते घूमते हुए तो वो समय पार्वती मैया पूजा करके लिए फूल तोड़त थे। जब फूल तोड़त थे तो नारद के ऊपर नजर जाते। पार्वती मैया दौड़ते हुए आते, नारद जी प्रणाम करते। जब नारद जी प्रणाम करते तो नारद जी कहते कि नारद जी बताओ ना
मोर अब आगे चल चल की विवाह होगी तो मोर पति कैसे रहे। जब पति है ना, हम लोगन के पास लड़की मन जो आती है, गुड़िया मन, हाँ एक ही चीज पूछते, महाराज बताना मोर शादी कैसे हो। तो नारद जी जब पूछते मोर विवाह कैसे हुई, कैसे मोर पति रही, बताओ ना नारद जी। तो नारद जी कहते, बेटी मैं तो बचपन में हाथ देखे हूँ पार्वती, और तेरे बारे में तेरे माता पिता सब कुछ बताए रहे हो, वही भोले बाबा तो पति बनने वाले हो, देव नहीं देव महादेव। अरे सती कहती भोले बाबा, तो भोले बाबा नारद जी कहते ऐसे मिलने वाला नहीं है सत्य पार्वती, भोले बाबा प्राप्त करना है तो अगर नाम के पंचाक्षर मंत्र के जाप करते हुए तपस्या करना पड़ी, तब जाके तुला पति रूप में शिव मिली। माता पार्वती अपने माता पिता पर गुस्सा करते, ये बात नारद जी बता चुकी है मतलब बचपन में, लेकिन मोह से छिपा कर कहते घर वापस नहीं जाओ, है ना। पार्वती वही समय अपन सहेली ही, सहेली के नाम है गंगा, याद रखना, बहुत अच्छा प्रसंग बताता हूँ, अपन सुने नहीं वो कई जने प्रसंग। गंगा नाम की देवी के साथ में तपस्या करे बढ़ जाती है, कहाँ एकांत में, एक एकांत स्थल में जाती है, काकर साथ गंगा के साथ तपस्या करे बढ़ माता पार्वती, और बैठ जाते तपस्या करे पर। जैसे तपस्या करे पर बैठते ना, तो अगर सहेली बहुत भोली रहती, देखा नाम गंगा है, गंगा भी बैठ जाती तपस्या करे पर। पार्वती कहते रे ते काखर मंत्र बोला था, बोलते मैं भी ओम नमः शिवाय जप पंचाक्षर, बोलते काबर पार्वती ते शादी करके जाबे ना शंकर के पास, तो मैं अकेला हो जाऊंगा और मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं रहा, तो मैं भी ना भोले बाबा पति बनाना चाहता हूँ, और वही वो पति रूप में आई, तो मैं भी साथ में तुम दोनों के साथ में रहूंगा। पार्वती के धैर्य मैं पति बनाया हूँ, तेरा ये मंगत है, इला तो रास्ते से हटाए जा। अब देखो कोई पति बनने वाला है, कोई सुन ले कि मोर सहेली भी अलग चाहत है, तो कितना गुस्सा ही होला। पार्वती कथिला तो रास्ता से हटाना चाहिए, तो समय कथे पार्वती देवी में सुने हैं, हम कोई भी तपस्या करके तो पहले संत के दर्शन करना पड़ते, संत के दर्शन हो जाते तो परमात्मा जल्दी मिलते। गंगा कथे कोई संत बुलाना बहन, तो समय संत बुलाते, संत के नाम का है मालूम है, दुर्वासा महाराज। दुर्वासा जी जब याद करते, दुर्वासा जी आते हैं वहां, जब दुर्वासा जी आते तो पार्वती कथे कोई घर में अतिथि आए तो का देना चाहिए सबसे पहली, बोलो जोर से, का देते? एक लोटा पानी दे दो कि नहीं दे? बोलते पानी और चरण धुलाना चाहिए। अब बोलते कि पास में जाना ठीक नहीं, एक नाम रे दुर्वासा, नाम के अर्थ का है दूर में वास कर, पास जाना ठीक नहीं, खतरा है, क्रोधी है। एक काम कर, ये पानी ना पैर में पटक दे दूर से, जैसे पटके पर बोलते तो पानी की लोटल पकड़ते और दुर्वासा के पैर में पटक देते। अब जैसे पैर में पटकते, दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, अरे ते अपमान करे पर बुलाए रे, ते वो पैर में लोटा पटक दस, जा मैं श्राप देता हूं तो पानी बन जा, तो देवी श्राप देते पानी बन जा। गंगा रोना चालू कर देते कि महाराज जी मोर गलती नहीं रही, बोला पार्वती जैसे बोली करें वैसे, और कोई अपराध नहीं से। दुर्वासा जी कहते सत्य बोला थे कि झूठ बोला थे, देखना चाहिए, जब नेत्र बंद करके देखते तो सही बोला थे। पार्वती ने जैसे बोली वैसे करे, तो कहते पार्वती जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, शंकर जी के तरफ पति रूप में मिल ही, लेकिन कभी भी वो तेज रहते गर्भ में धारण नहीं कर पा, कभी भी शंकर जी के पुत्र गर्भ से जन्म नहीं दे सके, श्राप दे दिए दुर्वासा जी। बोला माता पार्वती, बोलते बेटी गंगा जा तुम्हें श्राप दे, पानी बन जा, और ते भी शिव पत्नी बनना चाहता ना? हाँ प्रभु, तो जा नारायण के चरण में समा जा। जब नारायण के जब चरण हुई ब्रह्मा जी, तो ते समय पे जल के रूप में प्रकट हो, गंगा के रूप में प्रकट हो गए, और जब भागीरथी तपस्या करी ना, तो शंकर के जटा में तो समावे, पार्वती को शंकर से दूर हो गई, लेकिन ते ऊपर से 1 मिनट के लिए दूर
वो तो पति रूप में प्राप्त हुई। ऐसे सुंदर आशीर्वाद। और माता पार्वती सुंदर तपस्या करना आरंभ कर देते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज भगवान शंकर जी के घोर तपस्या करना आरंभ करते। कौन? पार्वती मैया। सब देवता परेशान। ये तारकासुर जो स्वर्ग में कब्जा करेंगे, इसे हटाना है। तो जब तक के भगवान शंकर की विवाह माता पार्वती के साथ नहीं हुई, तब तक के दैत्य मरने वाला नहीं है। अब उस समय सब देवता मनाते, बोलते शंकर जी समाधि से उठाना पड़ी। तब तो माता पार्वती तपस्या करे थे, तब तो विवाह करियो बरसात। लेकिन कोई देवता शंकर जी समाधि से उठाए मत तैयार। काबर की उठाना यानी अपना हाथ अग्नि में डालना। उस समय सब देवता का पास जाते, कामदेव के पास। हाँ विकास, कामदेव के पास। और कामदेव के पास जाते बोलते सब देवता आकर की कामदेव तो सबसे अच्छा कार्य देते हम। कामदेव बोलते कौन सा अच्छा कार्य? बोलते कि भगवान शंकर जी समाधि से उठाना है। कावड़ भोले बाबा की जो सतीरी से जल के भस्म होगी और आना होगी हिमाचल के यहाँ मैना रानी के गर्भ से पार्वती के रूप से तपस्या करे थे, विवाह करना है। लेकिन भाई तुला भगवान शंकर जी उठाना है। कामदेव कहते मतलब पागल समझो, मरवाना चाहते तुम? वे काम करने वाला नहीं हो। काबर शंकर जी उठाना यानी जल के भस्म होना है। तो बोलते नहीं ते उठावे ना तो तुरंत सब बुरा भाव से देखते, सब कथे काम से दूर रहो, काम से दूर रहो। लेकिन जब ते कार्य करबे तो तुरंत भी सब सम्मान की दृष्टि से देखी, सब तुरंत सम्मान से दृष्टि से देखी। तो समय कामदेव तैयार हो जाते। और कामदेव जब आते, आप हम तो सुने हो कि भगवान शंकर जी के नेत्र से कामदेव जल के भस्म हो, सुने हो कैसे? लेकिन आपको बता देते कामदेव अकेला जल के भस्म नहीं हुए, अगर साथ में वो कोई जल के भस्म हो जाना तो बताओ आप सुनो। आज भी जब भगवान शंकर जी तपस्या करते थे तो कामदेव आते और कामदेव आकर के चढ़ जाते काकर ऊपर, एक वृक्ष के ऊपर। एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर में चढ़ते और भगवान शंकर जी के ऊपर बाण चलाना चालू कर देते। जैसे बाण चलाते भगवान शंकर जी के ऊपर काम की कोई असर नहीं। जब कामदेव भी सब तरफ से थक जाते, बाण चला चला करके तरकस से पूरा बाण खत्म। वो समय है ना, आज एक पुष्प पकड़ते और पुष्प पकड़ के कामदेव भगवान शंकर के ऊपर जैसे मारते ना तो पुष्प जाते कहां? भगवान के हृदय के पास। और शंकर जी के हृदय में कौन बैठे बता दो? कौन बैठे? राम जी बैठे। आज जैसे ही हृदय में पड़ते पुष्प, तो समय हृदय में जब राम के ऊपर पुष्प आते ना, शंकर जी की समाधि टूट जाती। और जैसे टूटते तो शंकर जी का तीसरा नेत्र खोलते और कामदेव वो वृक्ष सहित जला के भस्म कर देते। बोले शंकर भगवान के। वो वृक्ष सहित कामदेव जला करके भस्म कर देते। और जैसे भस्म करते तो वही समय
बिहारी तेरी याद